अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। आज सेकंड लेक्चर के साथ मैं वापस आया हूँ क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 3। सबसे पहला काम जो है आप लोग अपना पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। उस पेज नंबर 3 में हेडिंग है हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी जो जानवर जो होते हैं, जानवर कैसे पैदा करते हैं। देखिए, आमतौर पे लिविंग थिंग्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसके दो तरीके। नंबर 1, ले एग्स, यानी अंडे देते हैं, और इसके अलावा गिव बर्थ टू बेबीज, यानी बच्चे पैदा करते हैं। ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आमतौर पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। देखिए, एग जैसे कि ले एग्स, कौन कौन से जानवर हैं जो कि आपको अंडे देते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी परिंदे हैं, मिसाल के तौर पे स्पैरो यानी चिड़िया अंडे देती है। मिसाल के तौर पे हैन, मुर्गी अंडे देती है। मिसाल के तौर पे ईगल, चील अंडे देती है। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग अंडे देता है। जितने भी परिंदे हैं, जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं, सही सारी दे लay एग्स ही अंडे देते हैं। दूसरी चीज आपके पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सही दे आल्सो lay एग्स, तो ये भी सारे के सारे क्या करते हैं? अंडे ही देते हैं। इसी तरीके से रेप्टाइल्स, जितनी भी रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे छिपकली, जैसे कि मिसाल के तौर पे स्नेक यानी सांप, ये सारे के सारे जो है अंडे ही दे रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्रोकोडाइल, सही ये भी रेप्टाइल है। सही, ये जो मगरमच्छ जिसे कहते हैं, ये भी आपके पास अंडे दे रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एम्फीबियंस, यानी ऐसे जानदार जो अपनी जिंदगी पानी पे भी गुजारते हैं और इसके अलावा जमीन पे भी गुजार सकते हैं। वो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और आपके पास जो है जमीन पे भी। जैसे मिसाल के तौर पे फ्रॉग, यूं कहें कि इनकी इब्तिदाई जिंदगी पानी में होती है और बाकी जिंदगी दोनों जगह गुजार रहे होते हैं। एम्फीबियंस के बारे में मज़ीद बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप फ्रॉग को ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से फिश, जितनी भी मछलियां हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो है अंडे देते हैं। यानी पहला तरीकेकार जो है हमें समझ में आया, जो जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं, पहला तरीकेकार क्या है? लay एग्स, अंडे देते हैं, जैसे कि परिंदे बर्ड्स अंडे देते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर जैसे कि स्नेक और क्रोकोडाइल, एंड एम्फीबियंस यानी जैसे फ्रॉग, और इसके अलावा फिश जैसे कि मछली, सारे के सारे जो अंडे दे रहे होते हैं। अब इसके अलावा आपके पास जो है दूसरा तरीकेकार जो है गिव बर्थ टू द बेबीज। बेबीज को, बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ह्यूमन, इंसान बच्चे पैदा करता है, सही, गिव बर्थ टू द बेबीज, सही, अंडे नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। इसी तरीके से आपके पास जो है गॉड यानी बकरी बच्चे देती है, सही, आपके पास जो है गिव बर्थ टू द बेबीज, सही है, अंडे नहीं देती।
ये तो नहीं सुना कि भाई बकरी के अंडे लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से आपके पास जो है यानी गाय, वो भी आपके पास बच्चे पैदा करती है। से इसके अलावा एनिमल्स डिफरेंट किस्म के एनिमल, जैसे कि मंकी ले लें आप, बंदर है, एंड etc. There are different types of animals which give birth to the babies, वो बच्चों को पैदा करते हैं। यानी यहाँ जो हमें समझ में आया वो ये है कि भाई जानवर जितने भी हैं वो दो तरीके से बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला तरीकेकार क्या है, ले एग्स, अंडे देते हैं, और दूसरा तरीकेकार क्या है, गिव बर्थ टू द बेबीज, अपने जैसे बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं। अब आ जाए अपने बुक के पेज नंबर 3 पे, उससे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसमें वही बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आपको बताई है। सब लोग पेज नंबर 3 पे आ जाए। हेडिंग है हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, जो कि यहाँ मैंने डाली है। क्या कह रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स विल ग्रो ओल्ड एंड डाई इवेंचुअली। बोले कि हर लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो होता है और आपके पास एक वक्त के बाद मर जाता है, डाई इवेंचुअली, एक टाइम के बाद वो मर जाता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर ओन काइंड। ये हमने बात पहले भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात डिस्कस की थी कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी जैसों की जिंदगी, अपनी स्पीशीज को, अपनी नस्ल को क्या रख सके, बरकरार रख सके। क्योंकि अगर कोई रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर दुनिया की सारी मुर्गियां अंडा देना छोड़ दें तो क्या होगा, जो मुर्गियां मौजूद हैं अभी वो सारी की सारी एक टाइम के बाद मर जाएंगी और दुनिया से मुर्गियों की नस्ल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल थी इंसान। अगर आज इंसान जो है रिप्रोड्यूस करना छोड़ दे, अपने जैसों को पैदा करना छोड़ दे, जो इंसान अभी मौजूद है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इंसानियत की जो नस्ल जो है दुनिया से खत्म हो जाएगी। आज से तकरीबन हजारों साल से इंसान की नस्ल क्या है, बरकरार है। क्यों बरकरार है, क्योंकि इंसान अपने जैसों को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इंसान चाहता है या जानवर चाहते हैं कि वो अपनी नस्ल को बरकरार रखें तो दे नीड टू रिप्रोड्यूस, उन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सही, तो रिप्रोड्यूस होने का रीजन बुनियादी तौर पे क्या है, ताकि वो अपनी जैसी नस्ल को आगे बरकरार रख सकें। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते टू इंश्योर, ताकि वो यकीनी बना सके कंटिन्यूटी ऑफ देयर ओन काइंड, ताकि वो अपने जैसों को आगे मुसलसल जारी और सारी रख सके। एनिमल्स रिप्रोड्यूस, अब एनिमल्स जो है, जानवर जो है प्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, अंडे देके, और या फिर गिविंग बर्थ टू द यंग अलाइव, या फिर अपने जैसे छोटों को यंग अलाइव, जिंदा जो है बच्चों को क्या करके प्रोड्यूस करके पैदा करके। दो तरीके, यहाँ भी वही बात लिखी गई है, अंडे देते हैं या फिर यंग अलाइव, छोटे बच्चों को, जिंदा बच्चों को पैदा करते हैं। आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट मोस्ट बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स, सही, फिश यानी आपके पास मछलियां, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियम जैसे कि मेंढक, और जैसे कि इंसेक्ट्स जितने भी बाय लेइंग एग, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते, अंडे देकर, और द यंग डेवलप इन द एग अंटिल इट इज रेडी टू हैच। और जो यंग वन होता है, इनके अंदर आपके जो होता है, इनका जो बेबी जो होता है उस अंडे के अंदर क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। और जब तक वो ग्रो नहीं कर जाता, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, वो अंडे के अंदर ही रहता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाए तो अंडे से क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब आप जो है पेज नंबर आपके पास जो है, चले आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।